వాళ్ళని బ్యాక్డోర్ పైకి Has backdrop लगी है? विवेक एक स्टेप छोड़ो, बस बस बस। विवेक थैंक यू। विवेक सर, वेट विवेक ये पूछना चाहूँगा कि एडवर्ट अवार्ड है ये, तो यू नो एज अ सेलिब्रिटी जब भी कोई ब्रांड मतलब अप्रोच करती है किसी सेलिब्रिटी को, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलिब्रिटी के लिए वो ब्रांड को इंडोर्स करना? आजकल तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है बिकॉज दिस कल्पेबिलिटी स्पेशली इन रियल एस्टेट। रेरा के अनुसार अभी एक ब्रांड एंडोर्स करने में सेलिब्रिटी की कल्पेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ में उस ब्रांड को एंडोर्स करना पड़ता है। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज आई हैव बीन इनवाइटेड टू स्पीक एट दिस फोरम and talk more about all the social endeavors, all the work that I've been doing on the social front and on the environmental front, because going green is essential. हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण नष्ट होने से बचाएं, और गवर्नमेंट के साथ में, कॉर्पोरेट्स के साथ में, और ख़ुद अपनी कंपनी के ज़रिए एज एन एक्टर, एज ए स्पोक्स पर्सन, सब जगह मैं एनवायरमेंटल मैसेज को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। और छोटी छोटी चीज़ों से मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़कर जो एक फ़ायदा हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत देशवासियों ने अपनी मानसिकता को कम्प्लीटली बदल दिया है। ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि सोशल जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करना है, तो लाइक टू नो कि व्हाट आर द सोशल इनिशिएटिव इन द फ्यूचर डेवलपमेंट? अभी तो बहुत बड़े पैमाने पर हम सोशल हाउसिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर आप देखते हैं कि मोस्टली लोग 5-6-7 हज़ार रुपये महीने के भाड़े पे रहते हैं, और अच्छी पगार होने के बावजूद खुद का घर नहीं बना पाते हैं। तो जो मैं अपनी कंपनी कर्म के ज़रिए अफोर्डेबल होम्स लॉन्च कर रहा हूं, और जो भी आप रेडियो पे अगर सुन रहे होंगे एड्स, और अगर न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कर्म के सारे एड्स, केलवे रोड में जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, महज 7,900 रुपये महीना पर हम लोगों को अपना मकान दिला रहे हैं। और बहुत ईजी कर दिया है। नॉर्मली जब आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको 10% अप फ्रंट या 20% अप फ्रंट मांगा जाता है। तो अगर आप 8 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं तो उसमें आप को 80,000 रुपये या 1.5 लाख रुपए अप फ्रंट देना पड़ता है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। हम बोलते हैं कि आप 1% दीजिए, सिर्फ 7,900 रुपये दीजिए और घर बुक कीजिए, और महीने महीने आप सिर्फ 7,900 रुपये देते जाइए। 3 साल के अंदर ही अंदर हम आपको एक बढ़िया घर, एक गेटेड कम्युनिटी, आपके बच्चों के लिए गार्डन, स्विमिंग पूल्स, खेलने के लिए ग्राउंड्स, आपके फैमिली के लिए क्लब हाउस, स्कूल एमिनिटीज़ जो हैं, हेल्थ केयर की एमिनिटीज़ जो हैं। सुरेश रैना के साथ हमने क्रिकेट एकेडमी के लिए टाई अप किया हुआ है। वो भी ऐसी एकेडमी जो गरीब बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। रेमो के साथ में डांस एकेडमी सेटअप की है, सुरेश वाडकर जी के साथ में सिंगिंग एकेडमी सेटअप की है। तो एक होलिस्टिक कि अगर कोई फोटो जर्नलिस्ट है तो उसका बेटा क्यों नहीं इन सब चीज़ों की उपलब्धियों का फ़ायदा उठाए। अगर कोई टैक्सी चलाता है तो उसकी बेटी को ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्यों ना हो। तो इस मानसिकता से हमने शुरू किया है। 13,500 घर हम बना चुके हैं, लोगों के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो 20 से 25,000 घर का इस साल में ही प्लान है, और इसी तरह हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन विवेक मतलब यू आर नोन एज एन एक्टर, वंडरफुल एक्टर, तो ये जो सोशल इनिशिएटिव से आप एसोसिएट होते हैं, तो एक्टिंग के लिए जो पैशन है वो कितना आपका? मैं हॉबी के तौर से, एक पैशन के तौर से, ना कि एक करियर के तौर से, अब मैं फिल्म सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, क्रिएटिव प्रोसेस वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, और ख़ुद भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। सो अभी साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म मैंने की है, विवेकम। तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे हर भाषा में, यानी कि तेलुगु में एक फिल्म कर चुका हूँ मैं, अब मुझे तमिल में एक कर रहा हूँ, इसके बाद मलयालम में एक करना चाहता हूँ, उसके बाद कन्नड़ा में एक करना चाहता हूँ। तो आई वांट टू हिट ऑल 4 लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडस्ट्री, और साथ में हिंदी में भी प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ।
साथ में इंटरनेशनल एक वेब सीरीज़ अंग्रेज़ी में शूट की है एक्सेल के लिए, अमेज़ॉन प्राइम के लिए पावर प्ले, वो अब कुछ ही महीनों में लॉन्च हो जाएगी. सो आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, बट द फोकस इज़ ऑन स्केलेबल इनिशिएटिव्स. प्रधानमंत्री का जो विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, ये हर इंसान के पास, हर हिंदुस्तानी के पास घर होना चाहिए, उसमें हम छोटा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. There was a little bit of controversy कि Indian Idol की contestant she is a Muslim and उन्होंने भजन गाया है and उसके लिए मौलाना जितने उन्होंने फतवा जारी की उनके ऊपर, उसके लिए क्या कहेंगे कि till now caste system exists? और दुख होता है देखकर और कुछ नहीं. और मैं उस लड़की को, क्या नाम है उसका, आफरीन ना, व्हाट्स नेम, आफरीन नाम है ना शायद. आई विश हर द वेरी बेस्ट. आई थिंक शी इज़ बीइंग वेरी ब्रेव एंड मैंने उसका शॉर्ट सा एक इंटरव्यू देखा एंड आई फेल्ट वेरी टच्ड कि समबडी ऑफ हर एज इज़ स्टैंडिंग अप. एंड आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सपोर्टिंग हर. एंड अभी इस देश को ये धर्म जाति इन सब चीज़ों से उभर के आना चाहिए. हम सब हिंदुस्तानी है, बस इतना याद रखना चाहिए, नेशनलिज्म शुड बी आवर फर्स्ट रिलीजन. जय हिंद.